मैं लिंगयू की फाइल ले आया हूँ जो तुमने मांगी थी। ये फाइल पहले मेरे पास रहने दो। मैं प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद लिंगयू को प्रमोट करने का सोच रहा हूँ। हाँ, लिंगयू सिर्फ एक फ्रेशर है, लेकिन काम करने की क्षमता बेहतरीन है। उसने कई मुश्किल समस्याओं को हल किया है। चेंगयुए शायद हम नाम है। सी साहब, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, वो पहले तुम्हारे पास रखो, कल बात करते हैं। इतनी रात हो गई, अभी तक क्यों नहीं आया? शायद वो काम में व्यस्त है। चलो मैं खाना गर्म कर देती हूँ। नहीं, मैं उसे फोन करके पूछता हूँ। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। फोन बंद है। कोई बात नहीं, हम और इंतजार करते हैं। थोड़ा और इंतजार करो। हाँ, वही है। वो मेरी मां निकली। उसने मुझे क्यों छोड़ दिया था? वो इस शहर को क्यों नहीं छोड़ी? अगर नहीं छोड़ा तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? मैं उससे पूछने जा रहा हूं। वो कौन है? चेंग लिंगयू, उम्र 22 साल। मेरी मां ने मुझे 22 साल पहले छोड़ा था। क्या चेंग लिंगयू उन दोनों की संतान है? गलत नहीं हो सकता। चेंग लिंगयू उनका बच्चा है। मेरी मां ने उस आदमी और इस लड़की के लिए मुझे छोड़ा। तुम्हारी मां तुमसे प्यार करती है? बिल्कुल। कौन सी माँ अपने बच्चे से प्यार नहीं करती? यह तो स्वाभाविक है। इतनी देर से क्यों आए? माँ दरवाजा भी नहीं बंद कर पा रही थी। माफ करो माँ, अगली बार नहीं होगा। मैं भी तो तुम्हारा बच्चा हूं। मुझे क्यों छोड़ दिया? शायद आज वो नहीं आएगा। चलो कल मैं उससे पूछती हूँ। शायद कोई काम आ गया हो। छोड़ो, शायद सच में काम में व्यस्त है। इतना सारा खाना बर्बाद हो गया। चलो क्यू यूहेंग को बुला लो, साथ में खाते हैं। क्यू यूहेंग? आज उसके पास खाने का प्रोग्राम है। खाने के प्रोग्राम में पेट भरता है क्या? उसे खाने के बाद यहाँ आकर थोड़ा और खाने को कहो। ठीक है। तुम कैसे आ गए? तुम यहाँ अकेले शराब क्यों पी रहे हो? मैंने तुम्हारा फोन किया, कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए मैंने सोचा तुम यहीं होंगे।
क्या हुआ, रो रहे हो? नहीं, आ गए हो तो मत जाओ, मेरे साथ कुछ पेग लगाओ। बिल्कुल। आओ। क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? कहाँ टकरा रहे हो? क्या कहा तुमने? एक बार फिर कहो। मैं कह रहा हूं क्या तुम? मैंने चेतावनी नहीं दी, ऐसा मत कहना। मेरे दोस्त की तरफ उंगली मत दिखाओ। सबको मारो। हेंग हेंग, मैंने देखा है तुम आमतौर पर बहुत बातें करते हो। आज एक भी बात नहीं। क्या तुम लोगों में कोई झगड़ा है? नहीं। झगड़ा नहीं है तो एक भी बात नहीं। तुम लोग आमतौर पर ऐसे नहीं हो। लिंगयू, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? फू साहब ने पिछली बार तुम्हें डांटा तो नहीं? नहीं, सब ठीक है। तुम जीजी में कैसे हो? झुके के साथ कैसा चल रहा है? वो बहुत अच्छी है। असल में तुम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हो। वो अपने भाई से बिल्कुल अलग है। मौका मिलेगा तो। ठीक है, किसी को बुलाओ तुम्हें वापस ले जाए। शुक्रिया, शुक्रिया। तुम किसे ढूंढ रहे हो? किसे ढूंढूंगा? चेंगलिंग यू को। उसे मत ढूंढो। वह हमारी लीगल असिस्टेंट है। सोचो, उसे नहीं तो किसी और को ढूंढो। शायद तुम वापस जाने के बाद जंगलीली को पता चल ही जाएगा। एक्साई ओलन को ढूंढो। एक्साई ओलन, मुझे लगता है वह इन दिनों मेरा फोन नहीं उठाएगी। क्या तुमने फिर से उसे परेशान किया? कहानी लंबी है, बाद में बताऊंगा। जल्दी बताओ किसे ढूंढूं? बस चेंगलिंग यू को मत ढूंढो। मैंने सुना है तुम्हारा उसके साथ रिश्ता हमेशा अच्छा रहा है। फिर यह नखरे क्यों? मैंने कहा ना उसे मत ढूंढो, तो मत ढूंढो। बताओ या न बताओ? ठीक है, चलो। शराब पीकर लड़की की तरह हो गए हो। मैं तुम्हारी परवाह नहीं करता। मत मारो, मत मारो। पुलिस स्टेशन। अच्छा, मैं समझ गया। क्या हुआ? कुछ गुंडों से झगड़ा हो गया और अब पुलिस स्टेशन में है। झगड़े में किसी को चोट तो नहीं आई? मुझे नहीं पता, मैं पहले देखने जाता हूँ। ठीक है। लिंग यून, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। यह बात कंपनी के लोगों को न पता चले। ठीक है, तुम वापस जाओ। मैं समझ गया। सी जनरल, हम साथ चलते हैं। साथ? साथ क्या करना है? हम साथ खाना खाने जा रहे हैं। तुम भूल गए? हमारा पूरा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। परिवार? हाँ, मेरी माँ, कू अंकल और कू हेंग। कू हेंग है ना? हाँ, तुम लोग एक परिवार हो। अब जब तुम्हारा परिवार इकट्ठा है, मैं क्यों जाऊं? सी जनरल, शर्माओ मत। परिवार के साथ खाना खाने में क्या बुराई है? वैसे मेरी माँ ने अपने हाथ के कुछ खास पकवान बनाए हैं। आम दिनों में मुझे भी नहीं मिलते। चलो। मैंने कहा मैं नहीं जा रहा। तुम लोग अपने परिवार के साथ अच्छे से खाना खाओ। मुझे इसमें मत घसीटो। सी जनरल, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे खाना नहीं खाना।
क्या ये गलत है? सी जियान यू, तुम्हारा क्या मतलब है? लिंग ने अच्छे से खाने का न्योता दिया। तुम नहीं जाना चाहते तो मत जाओ। तुम इतना अकड़ क्यों रहे हो? मेरा अकड़ पसंद नहीं है। ठीक है, तो फिर मुझे तंग मत करो। आगे से कभी मुझे अपने घर खाने के लिए न बुलाना, समझे? सी जनरल, क्या मैंने आपको किसी तरह नाराज किया है? तुमने मुझे नाराज नहीं किया। मैं सिर्फ चाहता हूं कि तुम समझो हमारे बीच का रिश्ता। मैं तुम्हारा बॉस हूं, तुम एक कर्मचारी हो। आगे से इस तरह की घनिष्ठता की कोशिश न करना। तो हम दोस्त नहीं हैं। दोस्त? क्या तुमने कभी सोचा है कि बॉस और कर्मचारी दोस्त बन सकते हैं? लेकिन पहले तुमने गलत समझा। मैं चाहता हूं कि आगे से तुम अपनी जगह समझो। लिंग यून, उससे बहस मत करो। चलो हम चलते हैं। ठीक है, मैं समझ गया। तुम्हारी हर बात मैंने याद रखी है। माफ करना। तो अब हम चलें या नहीं? वैसे मैं सच में नहीं जानता, तुम्हारा उसके प्रति रवैया अजीब है। ऐसा कैसे हो गया? लेकिन मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। जब कहने का समय आएगा तो मुझे बताओगे, मैं नहीं पूछूंगा। ठीक है, जब चलना हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। लिंग यून, तुम ठीक हो ना? मुझे क्या होगा? अभी सी जियान यू ने जो कहा, तुम उसे दिल पर मत लो। मुझे लगता है उसने सही कहा। वह ग्रुप के प्रेसिडेंट का बेटा है, कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट। मैं तो बस एक छोटा सा कर्मचारी हूँ। दोस्त न बन पाना स्वाभाविक है। तुम और फुईजे? मैं और उसमें क्या? तुम और वह क्या सिर्फ दोस्त है? शायद उससे भी कम। लिंग यून, मैं तुम्हें समझता हूं। मुझे पता है तुम एक दयालु और सीधी लड़की हो, हर किसी के साथ ईमानदार हो। लेकिन अब तुम समाज में आ गई हो, कुछ रिश्ते फिर भी ध्यान रखना चाहिए। मुझे पता है। तुम्हें नहीं पता। हम और सी जियान यू, फू यीजेवे सच में एक ही दुनिया के नहीं हैं। आज सी जियान यू ने तुमसे वे बातें कही, कल फू यीजे भी कहेगा। मैं नहीं चाहता तुम फिर से चोट खाओ। क्या मतलब? मुझे पता है तुम फू यीजे के काफी करीब हो, यहां तक कि तुम। लेकिन आज सी जियान यू ने जब वे बातें कही, फू यीजे ने तुम्हारी तरफ से एक शब्द नहीं कहा। इससे पता चलता है उसके मन में सी जियान यू जैसा ही सोचता है। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं तुम अपने सीनियर से थोड़ा दूरी बनाकर रखो। इस तरह से फिर से चोट खाने से बचा जा सकता है। आज के लोग कितने अजीब हैं। हर कोई मुझे सिखाना चाहता है। सी हमेशा मुझे मेरी स्थिति समझाता है। तुम मुझे उनसे दूर रहने को कहते हो। क्या तुम्हारी नजरों में मैं वह हूँ जो खुद को नहीं जानता, दूसरों से ज्यादा गुना मिलना पसंद करता है? लिंग यू, मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने सोचा था कि कम से कम तुम मुझे समझोगे। लगता है मैं गलत था। मैं किसके करीब हूँ या दूर, यह मेरा मामला है। मुझे किसी को भी समझाने की जरूरत नहीं, और नहीं किसी की राय सुनने की। अगर मैंने गलत इंसान को पहचाना तो यह मेरी गलती है। लिंग यू, मेरा वाकई कोई और मतलब नहीं था। मैं सिर्फ तुम्हारी और अपनी चिंता कर रहा था। और दूसरों के बारे में कुछ कहने से पहले खुद के बारे में सोच लो। ठीक है, मैं फुईजे के करीब हूँ क्योंकि हम सीनियर और जूनियर हैं। मुझे काम करना है। और तुम झुकेके के साथ क्या सिर्फ सीनियर जूनियर का रिश्ता है? मैं और झुके के सिर्फ सीनियर जूनियर हैं, ज्यादा से ज्यादा अच्छे दोस्त।
वो सीजियान वायु जैसों से अलग है। कैसे अलग? मैं किसके करीब हूँ या दूर, यह मेरा मामला है। मुझे किसी को भी समझाने की जरूरत नहीं, और न ही किसी की राय सुनने की। अगर मैंने गलत इंसान को पहचाना तो यह मेरी गलती है। लिंग मेरा वाकई कोई और मतलब नहीं था। मैं सिर्फ तुम्हारी और अपनी चिंता कर रहा था। और दूसरों के बारे में कुछ कहने से पहले खुद के बारे में सोच लो। ठीक है, मैं फुईजे के करीब हूँ क्योंकि हम सीनियर और जूनियर हैं। मुझे काम करना है। और तुम झुकेके के साथ क्या सिर्फ सीनियर जूनियर का रिश्ता है? मैं और झुके के सिर्फ सीनियर जूनियर है, ज्यादा से ज्यादा अच्छे दोस्त। वो सीजियान वायु जैसों से अलग है। कैसे अलग? तुम्हारे कहने के मुताबिक झुकेके, सीजियान वायु, फुईजे, ये तीनों एक ही दुनिया के हैं। अगर ऐसा है तो तुम्हें भी झुकेके से दूरी बनानी चाहिए, नहीं क्या? लिंगेउन, मेरा केके के साथ कोई और रिश्ता नहीं है। तुम गलत मत समझना। तुम उसके साथ क्या रिश्ता हो मुझे परवाह नहीं, और नहीं मैं गलत समझ रहा हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूँ, दूसरों के बारे में बोलने से पहले खुद के बारे में सोच लो। और मेरे मामलों में तुम्हारी कोई दखल नहीं। अगर मैं जरूर दखल दूं तो? किस आधार पर? इस आधार पर कि मैंने 18 साल तक तुम्हारा साथ दिया है। इस आधार पर कि मैं तुम्हें किसी और से आहत होते नहीं देख सकता। इस आधार पर कि मैं तुम्हारी परवाह करता हूं, खुद से भी ज्यादा। क्या ये काफी नहीं है? तुम आखिर करना क्या चाहते हो? ऐसा लग रहा है जैसे इश्कबाजी कर रहे हो। बस अब और मत बोलो। मैं थक गया हूँ। मैं पहले आराम करने जा रहा हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम समझो हमारे बीच का रिश्ता। मैं तुम्हारा बॉस हूं, तुम कर्मचारी हो। आगे से इस तरह की घनिष्ठता मैं नहीं चाहता कि ये दोबारा हो। आज सब लोग इतने अजीब क्यों हैं? हर कोई मुझे सिखाना चाहता है। किसी ने मुझे अपनी स्थिति समझने को कहा। तुमने कहा कि मैं उनसे दूरी बनाए रखूं। क्या तुम लोगों की नजरों में मैं वही हूँ जो खुद को नहीं जानता और दूसरों से घुल मिल जाता है? लिंगन, मेरा ये मतलब नहीं था। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब था? लिंगयुन, क्या तुम सो गए? नहीं। माँ, कुछ बात है। बस पूछने आई थी। तुम अपने सी को लेने गए थे ना, फिर क्या हुआ? उसे कुछ हुआ तो नहीं? उसे क्या होगा? बदकिस्मत तो वो थे जिन लड़कों से उनकी लड़ाई हुई। लड़ाई? तो क्या उसे चोट लगी? मैंने कहा न कि उसे कुछ नहीं हुआ। तुम भी न समझ हो, वे पुलिस स्टेशन गए। जरूर खाना नहीं खाया। तुम उन्हें खाने के लिए घर भी नहीं लाए। बस फोन करके बता देती माँ को, माँ फिर से बना देती। ठीक है, सारी गलती मेरी है। अचानक थोड़ी थकान महसूस हो रही है, मैं पहले सोता हूँ। अभी जल्दी क्या है, देखते हैं। तो कल मैं एक अतिरिक्त चाइनीज डिश बना दूंगी। तुम सी साहब को दे आना। उन्होंने मेरे हाथ का खाना तो कभी चखा ही नहीं। तुम मुझे बताओ कल क्या बनाओ, रेड पोर्क या फिर चिकन सूप? अगर वह नहीं खाए तो छोड़ दो माँ, तुम उनके लिए क्यों बना रही हो? यह सब झंझट क्यों? मैंने देखा है, वह बचपन से सौतेली माँ के साथ रहे। उनका सफर भी काफी मुश्किल भरा रहा। इतना बड़ा हो पाना आसान नहीं था। मैं उनके लिए खाना बना दूं। इसमें झंझट क्या है? मैं कह रहा हूँ मत बनाओ, तुम बनाओगी तो भी शायद वह खाए ही ना। अरे बच्चे, तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? मैं बनाना चाहती हूँ और तुम मना कर रहे हो। बड़े होकर भी समझदार नहीं हुए। हाँ, मैं समझदार नहीं, असल में मैं इतना समझदार हो गया हूँ।
कि अपने ज्यादा जोश में खुद को मजाक बना लिया। क्या हुआ? क्या तुम लोगों में कोई बात है? कुछ नहीं, बस वह ऊंचे ठिकाने के बड़े साहब हैं। हमारे साधारण खाने का स्वाद उन्हें पसंद नहीं। मैंने उस दिन सी साहब को देखा था। वह तुम्हारे कहने जैसे तो नहीं लगे। क्या तुम लोगों में कोई बात है? जल्दी मुझे बताओ। सच में कुछ नहीं, माँ, मुझे नींद आ रही है, सोने जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो जल्दी सो जाओ। दस साल से ज्यादा हो गए, अंधा भी देख लेता मेरे तुम्हारे लिए प्यार को। तुम अनजान क्यों बने हुए हो? फू साहब का यह दस्तावेज। तुम दरवाजे पर खड़े क्यों हो? गुस्से में हो क्या? इस दस्तावेज पर तुम्हारे दस्तखत चाहिए। यह तो हमेशा ज्ञान वायु के ही होते हैं। तुम भी कर सकते हो। मेरे करने से क्या फर्क पड़ता है? मैं कर दूंगा या ज्ञान वायु करेगा, यह तय होना चाहिए। तुम्हें प्रोटोकॉल की समझ नहीं? वापस ले जाओ। वह अभी उपलब्ध नहीं। मैं भी नहीं हूँ, उनके आने पर उन्हीं से करवा लेना। रुको। अब और क्या? सामने वाली कॉफी शॉप से मेरे लिए अमेरिकनो ले आओ, बिना चीनी और दूध के। मैं अभी काम कर रहा हूँ। यह भी तुम्हारा काम है, और सबसे पहले यही करो। अभी जाओ। ठीक है, तो इंतजार करो। वेटर, उस टेबल की कॉफी तैयार है। बस होने ही वाला है, कृपया थोड़ा इंतजार करें। वैसे मेरी दोस्त ने गलती कर दी। उसे दूध और चीनी डबल वाली कॉफी चाहिए। ये तो वही है। कोई बात नहीं, मैं उसे खुद आपसे बात करने भेज देती हूँ। उसका पैर अभी मुड़ गया है, चलने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, देखिए। कोई बात नहीं। और कुछ चाहिए? मुझे एक लट्टे दीजिए। आपकी कॉफी। तुम क्या कर रहे हो? मैंने मेहनत से कॉफी खरीदी और तुम उसे थूक रहे हो। मुझे बताओ, यह क्या है? कॉफी। दोबारा बताओ, मैंने तुम्हें क्या खरीदने को कहा था? बिना दूध और चीनी की कॉफी, क्या इसमें गलती है? खुद जाकर चख कर देखो। मैं कॉफी नहीं पीता, मुझे पता नहीं चलेगा। तुम्हारे दिमाग में कुछ है भी या नहीं? मेरी डिमांड इतनी कम है कि और कम नहीं हो सकती। बस चीनी डालो या न डालो, दूध डालो या न डालो। तुम इतने बेवकूफ हो क्या? मुझे लगता है तुम जानबूझकर झगड़ा कर रहे हो, है ना? आज सुबह से ही गुस्से में है। चाहे इसमें दूध और चीनी हो, क्या यह कॉफी नहीं है? तुम इतना नशे क्यों दिखा रहे हो? मैं नखरे दिखा रहा हूँ? अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो मुझसे कह सकते थे। मैं सब मान लेता। हाँ, मुझे समझ नहीं आता। तुम्हारी दुनिया बहुत ऊंची है। मैं एक छोटा सा आदमी हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आता। तो फिर तुम अपनी ऊंची दुनिया में जाओ और वहाँ किसी ऊंचे आदमी को ढूंढो जो तुम्हारे लिए यह कॉफी खरीदे। मैं तुमसे इस कॉफी की बात कर रहा हूँ। कृपया दूसरे विषयों पर न जाए। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? खुद को बड़ा समझते हो, कभी दूसरों का सम्मान नहीं करते। कोई खाने पर बुलाता है तो कहते हो वह चापलूसी कर रहा है। तुम्हारे लिए कॉफी खरीदी और अब मुझे सबक सिखा रहे हो। तुम्हारा क्या मतलब है? बाहर जाओ। नहीं जाऊंगा। मैं कह रहा हूँ बाहर जाओ। नहीं जाऊंगा। बाहर जाओ। देखना बंद करो। बाहर जाओ। बाहर जाओ। क्यों किसी के चेहरे पर थूक रहे हो?
क्या हुआ? बाहर से ही तुम्हारी लड़ाई सुनाई दे रही थी। तुम आ गए। अभी बनाया गया डिजाइन। तुमसे बात करने आया हूँ। कॉफी खरीदी है, पी क्यों नहीं रहे? ठंडी हो जाएगी। पीना नहीं चाहता। क्या हुआ? मैंने लिंगियुन को गुस्से में बाहर जाते देखा। तुम लोग। मैं कॉफी खरीदते समय उससे मिला, थोड़ी बात की। मुझे लगता है वह बहुत अच्छी है, काबिलियत वाकई मजबूत है। एक अच्छी सहायक है। अगर तुम उसे कोई काम दो, वह निश्चित ही बखूबी कर लेगी। बस करो, ठीक है। बस वह अभी नई ग्रेजुएट है, समाज से ज्यादा वाकिफ नहीं, अनुभव भी कम है। अगर तुम लोग उसे अच्छे से ट्रेन करो, 2-3 साल में वह बहुत आगे जाएगी। तुम्हारी और जियानियों की भी मदद करेगी। और बस मैं बस अकेला रहना चाहता हूँ। क्या यह भी नहीं कर सकते? तुम जियान्यू के पास जाओ, ठीक है? जाओ। ठीक है। जियोलान, क्या हुआ? चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कुछ नहीं। क्या तुमने फिर से जियोलान पर गुस्सा निकाला? छो मत, ठीक है। मैं बस चाहता हूँ कि तुम लोग बाहर जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। इतना मुश्किल है? जितना मुश्किल है क्या? तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम्हारा मूड खराब है तो घर जाकर आराम करो। ऑफिस में इमोशन मत निकालो और जियोलान पर गुस्सा मत निकालो। वो हमारी मदद के लिए आई है। बस करो, जियान्यू। आखिर हुआ क्या है? मैं अंदर गया तो सुना कि वह चेंग लिंगियुन से झगड़ रहा था। फिर मैं नहीं जानता कि उन्हें क्या हुआ। चेंग लिंगियुन। मैं सहमत नहीं हूँ। किस आधार पर? क्या लेबर लॉ तुम्हें मना करने का अधिकार देता है? अगर आज सुबह की बात है तो ठीक है, मैं गलत था, माफ करना। है भी और नहीं भी। मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम लोग आम कर्मचारियों के प्रति। समझे? माफ करना। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी भी नैतिकता बची है? असल में अगर तुम रिजाइन करना चाहते हो, मैं हमेशा तुम्हारी मदद कर रहा था। तुम मेरी मदद करोगे? सूरज पश्चिम से निकलेगा। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो आपका पूर्व बॉस बन सकता है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ, इस्तीफा देने के बाद आप क्या करने की योजना बना रही हैं? जो भी हो, मुझे अपनी अगली नौकरी पाने की पूरी उम्मीद है। उम्मीद रखना अच्छा है, लेकिन हमारे अनुबंध में एक प्रतिस्पर्धा प्रतिबंध समझौता है। बिल्कुल, मैं जानता हूँ, चिंता मत करो। अनुबंध अवधि के दौरान मैं कभी भी रियल एस्टेट के क्षेत्र में काम नहीं करूंगा। यह पर्याप्त नहीं है। अगर मुझे सही याद है, तब आपने जिस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे वह डिंगफेंग ग्रुप होना चाहिए। तो आप पर जो प्रतिबंध लगे हैं वे डिंगफेंग के सभी संबंधित उद्योगों को शामिल करते हैं। आप इनमें से किसी में भी भाग नहीं ले सकते। उदाहरण के लिए रियल एस्टेट, खानपान, कपड़े, संचार। लगभग 33 उद्योगों में आप काम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए अंतिम संस्कार सेवाएं। हमने अभी तक उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है। यह अनुबंध जाल है। अगर हम एक अनुबंध जाल से एक कानूनी सहायक को बांध सकते हैं, तो आपको क्या लगता है, मैं खुश हूं या दुखी?
यह आपके लिए सूचना है, देखिए। क्या है यह? लेकर देखिए। वेतन वृद्धि, आप लोग मारो और मिठाई दो, है ना? लेकिन मैं अभी मानव संसाधन विभाग जा रहा हूँ। आप खुद सोचिए कि क्या तय करना है। मैं आपको एक और गारंटी दे सकता हूँ। अगर आप तियांडू प्रोजेक्ट पूरा कर सकते हैं तो मैं आपका प्रतिस्पर्धा प्रतिबंध समझौता रद्द कर सकता हूँ और आपको एक कार्यस्थल सिफारिश पत्र भी लिख सकता हूँ। कार्यस्थल सिफारिश पत्र की जरूरत नहीं। मुझे डर है कि यह मेरी अगली नौकरी को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। यह सच है। सीजी, मुझे कुछ चाहिए था। बस आपके लिए कुछ खाना बनाया है, लेकिन भूल गई थी लाना, इसलिए मैं लेकर आ गई। किसी और से मिले। नहीं, आप वापस जाइए, मुझे काम है। सीजी, यह सब मैंने बनाया है, घर का खाना चखिए। यह होटल में भी नहीं मिलेगा। नहीं, सीजी, चख कर देखो ना। ऊपर ले जाओ। मैं नहीं खाऊंगा। तुम्हें परेशानी नहीं है क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाद में मैं संभाल लूंगा, या फिर किसी और दिन तुम्हारे लिए नया खाना ले आऊं। मैं नहीं खाऊंगा। और तुम आगे से मुझसे मिलने मत आना। मैं तो बस तुम्हारे लिए कुछ खाना लाया था। खाना लाना? क्यों? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे एक वजह बताओ। लिंगयून ने कहा कि तुम्हारी माँ बचपन से नहीं है, तो लगता है। क्या लगता है? लगता है मैं बेचारा हूं। मैं तुम्हें बताता हूं, मेरी माँ है। मेरी माँ ने मुझे छोड़ दिया। नहीं नहीं, तुम्हारी माँ ने तुम्हें नहीं छोड़ा। सच? हाँ हाँ। 20 साल हो गए। अब तुम मुझे खाना भेज रहे हो। पिछले 20 साल तुम कहाँ थे? तुम्हें सब पता चल गया। मुझे पता है, मैंने देखा भी है। मेरी माँ, जिसके लिए मैं दिन रात सोचता था, दूसरे आदमी के साथ है। और मेरी एक बहन भी है। क्या यही वजह है कि तुमने मुझे छोड़ दिया? क्या यही वजह है कि मैं 20 साल से दुखी हूं? नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मैं हमेशा तुम्हें ढूंढती रही। मुझे लगता था तुम अच्छे से रह रहे हो। तुम मेरे सामने मत रो। मेरे आंसू तुमसे कम नहीं है। 20 साल हो गए। मेरी कोई मां नहीं थी। आने वाले कई 20 साल मेरी कोई मां नहीं होगी। मैं सीजियो हान का बड़ा बेटा हूं, डिंग फेंग का उत्तराधिकारी।
दूसरों का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। और तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं हर चीज मान लूंगा। आगे से मुझसे मत मिलना। क्या? तुम फिर से कहो। मुझे पता है तुम विरोध करोगे, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है। सुबह वह मुझसे मिली थी, नौकरी छोड़ने की बात कही, मैंने मना कर दिया। फिर अब अचानक तुम उसे निकालने की बात क्यों कर रहे हो? सुबह क्या उसने कोई वजह बताई? उसने कुछ नहीं बताया। आखिर हुआ क्या है? मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन मेरा भरोसा करो, मेरी अपनी वजह है। मैं चाहता हूं तुम अपना मन बदल लो। क्या हुआ? सच में उससे तुम्हारा कुछ चल रहा है क्या? नहीं यादू, प्रोजेक्ट आज तक जिस मुकाम पर है, उसने कितनी मेहनत की है सब देख रहे हैं। अब तुम उसे निकालने की बात कर रहे हो। अगर मैं भी मान लूं तो लोगों को कैसे समझाओगे? बात बात में तुम मानने से इनकार कर रहे हो। ईजे, क्या तुम सच में भावनाओं में बह रहे हो? तुम हमेशा उसकी मेहनत और काबिलियत की तारीफ करते रहे हो, अब बिना कोई वजह बताए उसे निकाल रहे हो। ठीक है, तुम ही बताओ कौन भावनाओं में बह रहा है? सहमत नहीं हो, है ना? मुझे 15 दिन का समय दो, मैं उसके लिए नई जगह ढूंढ लूंगा। ठीक है। धन्यवाद। तुम पूरी दोपहर रोती रही हो। आखिर हुआ क्या है? मुझे भी तो बताओ, नहीं तो मेरा भी दिल बैठा जा रहा है। मत पूछो, मुझे बस रो लेने दो। लिंगयुन को बिल्कुल मत बताना। मैं नहीं चाहती वह परेशान हो। रो रो कर तबीयत खराब कर लोगी तो? कुछ भी हो, मुझे बताओ। इस तरह हम दोनों मिलकर सोच सकते हैं, है ना? तुम और मत पूछो। मुझे अपने कुछ राज रखने दो। मैं तुम्हारे राज जानना नहीं चाहता। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि तुम दुखी क्यों हो। ये 20 साल मैं तुम्हारे साथ चलाया हूं। तुम हमेशा मजबूत रही हो। आखिर हुआ क्या है? आज तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर किया। छोड़ो, अगर तुम नहीं कहना चाहती तो मत कहो। मैंने 20 साल लगा दिए, लेकिन तुम्हारी दुनिया में घुस नहीं पाया। ऐसा मत करो मिंगयांग। मैंने अपने बेटे को देखा। बेटा? क्या वही है जिसके बारे में तुमने मुझे बताया था, जिसे तुमने अपने पूर्व पति के पास छोड़ दिया था? मुझे हाल ही में पता चला, लेकिन उसकी हालत अच्छी नहीं है। मैंने उसके साथ गलत किया। कोई आश्चर्य नहीं कि वह मुझे नहीं पहचानता। तुम्हें नहीं पहचानता? क्या उसे पता है तुम कितनी मुश्किलों से गुजरी थी? उसकी हालत खराब है,
लेकिन क्या तुम आराम से हो? इन 20 सालों में तुमने उसके लिए कितने आंसू बहाए, कितनी तकलीफें झेली? क्या उसे पता है? बहुत ज्यादा हो गया। चिंग्यू, तुम मुझे बताओ, वो लड़का कहाँ है? मैं उसे ढूंढता हूँ। उसे दोष मत दो। मैं सच में उसे दोष नहीं देती। पहले मुझे डर था कि वह मेरे साथ रहेगा तो तकलीफ झेलेगा, इसलिए मैंने उसे उसके पिता के पास छोड़ दिया। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। मुझे नहीं लगा था कि आज ऐसा होगा। यह मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। मैं खुद को दोष देती हूँ। चलो ठीक है, रोना बंद करो। माँ और बेटे के बीच क्या दुश्मनी हो सकती है? किसी दिन उससे अच्छे से बात करना। और वैसे भी तुम्हारे पास बेटे की कमी तो नहीं। क्या तुमने क्यूहेंग को पहले ही अपना बेटा नहीं मान लिया? हाँ, क्यूहेंग, मैंने हमेशा उसे अपना बेटा माना है। आज उसे इतना सफल देखकर मुझे उस पर गर्व है। क्यूहेंग की मां जल्दी चल बसी। ये सब तुम्हारा शुक्रिया, इतने सालों से उसकी देखभाल करने के लिए। ऐसा मत कहो। दरअसल मैं सोचती हूँ, अगर क्यूहेंग हमारी लिंगियुन के साथ हो जाए कितना अच्छा होगा। जड़ से जानना, मैं भी इस चिंता से मुक्त हो जाऊंगा। हाँ, वो लड़का लिंगियुन के लिए हम सबकी नजरों में है, लेकिन ये लड़का नाकाबिल है। जो कहना चाहिए वो नहीं कहता। क्या लिंगियुन को उससे अपनी भावनाएं जतानी पड़ेंगी? मैं तो परेशान हो रहा हूँ। दरअसल लिंगियुन को देखकर लगता है वह बेफिक्र है, लेकिन जब भी कोई मुसीबत आती है वह सबसे पहले क्यूहेंग के पास जाती है। लेकिन ये मामला ऐसे ही लटका हुआ है। तुम्हारे हिसाब से अब क्या करें? क्यों न तुम क्यूहेंग से बात करो। उसे समझाओ कि वह हिम्मत दिखाए, चाहे 2 बार या 3 बार कोशिश करनी पड़े। क्या हम दोनों परिवारों का मेलजोल बंद हो जाएगा? हाँ, तुम बताओ, क्या ये हम दोनों के बीच की वजह से है कि इन बच्चों के मन में कोई शंका है? हम दोनों में ऐसा क्या है? मुझे लगता है अंधेरा होने वाला है। मैं पहले चलता हूँ, कल मुझे काम पर जाना है। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। क्यूहेंग भी नहीं आया है, शायद आज रात भी ओवरटाइम कर रहा होगा। मैं उसके लिए कुछ खाना ले जाता हूँ। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। आओ बैठो बैठो। तुम क्या कर रहे हो? बैठो। तुम यही मेरे साथ काम करोगे? यह तुम्हारा ऑफिस है क्या? मैं यांदू प्रोजेक्ट से जुड़े सारे दस्तावेज यहाँ मौजूद हैं, इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ। यांदू प्रोजेक्ट के सारे काम तुम्हें ही पूरे करने होंगे। करो। ईजे, हम तो पुराने दोस्त हैं, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। ये लड़की तुम्हारे लिए कौन है? सीनियर जूनियर का रिश्ता है। ऐसा कहकर तुम दोस्ती का मजाक उड़ा रहे हो। मुझे आधी रात को बुलाया और सिर्फ एक फ्रेशर का रिज्यूमे दिया। तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो या खुद की? वह वाकई बहुत होशियार है। होशियार है तो खुद क्यों नहीं रख लिया? सच्चाई नहीं बता रहे। अगर ये लड़की तुम्हारी भाभी है तो मेरी कंपनी में उसे वाइस प्रेसिडेंट बना दूंगा, लेकिन तुमने सीधे उसे प्रमोट करने की बात कह दी।
मुझे कुछ तो बताओ, मैं भी व्यवस्था कर सकूं। अगर मैं उसे रोक सकता तो तुम्हें क्यों देता? सच कहूं, यह स्थिति थोड़ी जटिल है। चिंता मत करो, मैं गारंटी देता हूं कि वह बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तुम ऐसा कह रहे हो तो मैं और कुछ नहीं पूछूंगा। किसी दिन मिलते हैं। अगर वो वाकई प्रतिभाशाली है, मैं उसे जरूर महत्व दूंगा। ठीक है, धन्यवाद। आओ। तुमने मुझे डरा दिया। पता है कि डर से इंसान की मौत भी हो सकती है, खासकर तुमसे। खासकर मुझसे क्या मतलब? देखो, तुम इतनी रात गए भी नहीं जा रहे। लोग सोचेंगे कि हमारी कंपनी कर्मचारियों का शोषण करती है। क्या ऐसा नहीं है? डिंग फेंग कभी शोषण नहीं करती, लेकिन तुम करते हो। मैं जल्दी से जियांग की परियोजना पूरी कर लूंगा, तब मैं इस नर्क से भाग सकूंगा। मैं देख रहा हूं कि तुमने क्या किया है। बैठो। यह क्या बकवास है? क्या बकवास? देखो। मुझे दिखाओ। देखा? यहाँ सब बदल दिया। देखो। शुरुआत से करते हैं। शुरुआत से? मैं उससे क्यों छिपूं? हाँ, देखो, शुरुआत से, है ना? यहाँ वह 5वीं परत देख रहे हो? यह क्या है? वही है। पीछे, थोड़ा और पीछे। लगभग ठीक है। मुझे क्यों देख रहे हो? कहते हैं, काम में लगे आदमी में सबसे ज्यादा आकर्षण होता है। सोचा नहीं था कि यह बात तुम पर भी लागू होगी। क्या तुम मेरी तारीफ कर रहे हो या? तुम मेरा गिलास क्यों ले रहे हो? और पानी भी पी गए। खुद नहीं डाल सकते? क्या बड़ी बात है, मैं डाल देता हूँ। नहीं चाहिए। इतनी रात हो गई, मुझे जाना है वरना गाड़ी नहीं मिलेगी। मैं छोड़ देता हूँ। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। तो इसे ऐसे समझो, मैंने तुम्हारा पानी पी लिया, अब वापस कर रहा हूँ, बराबर। ठीक है ना? मैं कहता हूँ, तुम कितने अजीब हो। क्या तुम सीधे नहीं बोल सकते? इतना घुमा फिरा के क्यों बोलते हो? मुझे एक लड़की का इतनी रात में अकेले घर जाना ठीक नहीं लगता। बस हो जाएगा, इतना मुश्किल क्या है? मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। चलो। तुम इतने सीरियस क्यों हो रहे हो? कितना बज गया है? अभी भी काम कर रहे हो? मुझे कल यह चीज जमा करनी है। मुझे लगा था कि कोई मेरी तरह बेरोजगार हो गया है। खास तौर पर इतना स्वादिष्ट खाना लाया हूँ सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन वही कोई है जो
अब प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट पा चुका है। अमीर और खूबसूरत जिंदगी की राह पर आगे बढ़ रहा है। हे भगवान, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? पता नहीं कौन था जो बार को रिनोवेट करने की जिद कर रहा था, जिसकी वजह से अब हमारे पास मिलने की भी कोई जगह नहीं बची। पूरा दिन मालकिन की तरह चिंता क्यों करते हो? मालकिन की पोजीशन सिर्फ चिंता करने से नहीं मिलती, उसके लिए प्रैक्टिकली भी काम करना पड़ता है। क्या बकवास कर रहे हो? बंद करो ये सब। क्या हुआ? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? मैं तो बस बार के लिए ज्यादा पैसा कमाना चाहता हूँ ताकि मैं ज्यादा सैलरी दे सकूं। क्या तुम सच में डिंगफेंग में काम करते रहोगे? वे मेरे साथ बहुत सख्त हैं, लेकिन मैंने सोचा शायद मैंने ही अच्छे से काम नहीं किया। हालांकि मैं डिंगफेंग में कुछ ही महीने हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने बहुत कुछ सीखा है। एक प्रोजेक्ट पूरा करना वाकई में बुरा नहीं है। कम से कम मेरे करियर के लिए यह बहुत मददगार साबित हुआ है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। कम से कम अब तुम पहले से ज्यादा समझदार हो गए हो। पहले की तरह बेचैन नहीं हो। तुम किसे बेचैन कह रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? तुम क्या करने वाले हो? देखो, मैं तुम्हें सबक नहीं सिखाऊंगी। अंदर आओ। पापा, शुक्रिया। पापा, आप यहां कैसे? तुम्हारे लिए कुछ खाने का लाया हूं। इतनी रात तक ऑफिस में, जरूर रात का खाना नहीं खाया होगा। क्या आप बात कर रहे हो? देखो तुम्हारे पसंदीदा व्यंजन। वाह, कितना स्वादिष्ट है। आओ। थैंक यू पापा, लेकिन अगली बार इतनी दूर से मत आना। जब तुम शादी कर लोगे तो पापा नहीं आएगा, फिर आपको थोड़ी देर और इंतजार करना पड़ेगा। कितनी देर? हैंग हैंग, तुम्हारी ये जिंदगी भर की बड़ी बात। मैं इतना बड़ा हो गया हूं, आप मेरे लिए चिंता न करें। चिंता न करो, ठीक है? मैं कहता हूं तुम तो हमेशा दूसरों के पीछे भागते रहते हो। इसकी मदद करो, उसकी मदद करो। तुम्हें उनसे कहना चाहिए। तुम नहीं कहोगे तो लड़की को कैसे पता चलेगा? पापा, आप स्थिति नहीं समझते। पापा जानता हूं तुम्हारी चिंता, लेकिन तुम भी अब छोटे नहीं रहे। पापा जब तुम्हारी उम्र के थे तब तुम्हें जन्म दे चुके थे। तुम्हारी मां का जल्दी चले जाना ही दोष है। पापा, पुरानी बातें न छेड़े। मैं कोशिश करूंगा, ठीक है? कोशिश करूंगा। तुम फिर मुझे बहला रहे हो। एक समय तो दो। पापा, ये सिर्फ मेरी ही बात नहीं है। मैं वादा भी कर दूं तो क्या फायदा? पहले वादा करो, फिर कोशिश करना। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, मुझे पता था आप इतनी रात को खाना लेकर आए हैं। कोई अच्छी नियत नहीं। तुम मुझसे नाराज हो गए? मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूं? लड़के, कोशिश करो। चाचा क्यों हेंग से क्या कोशिश करने को कह रहे थे? क्या चेंगलिंग यून को पाने की? ठीक है, मुझे याद है, मेरे दिमाग में है। आप चिंता न करें, ठीक है? अगर मैं बार-बार न कहूं तो तुम्हें याद रहेगा। टिंग टिंग, तुम भी यहाँ हो? लेकिन अब मैं वापस जा रहा हूँ, तुम भी जा रहे हो? थोड़ी देर और नहीं बैठोगे? नहीं, बहुत देर हो गई। तुम्हें याद रखना होगा, नौकरी छोड़ने से पहले मुझे फोन करना। याद है। ठीक है, जल्दी वापस जाओ। अलविदा आंटी, बाय बाय, धीरे जाना। बाय बाय। माँ, आज चाचा क्यों तुम्हें लेने आए थे ना? तुम लोग दोपहर में क्या बातें कर रहे थे? हमने बस कुछ आम बातें की। हाँ, मैंने अभी टिंग टिंग से सुना। क्या नौकरी छोड़ने की बात? क्या तुम नौकरी छोड़ रहे हो? शुरू में छोड़ने वाला था, लेकिन नहीं छोड़ पाया। तुम नौकरी नहीं छोड़ सकते। नहीं छोड़ पाया, अब क्या हुआ?
कुछ समस्या आ गई, लेकिन बाद में सोचा मैं वाकई जल्दबाजी कर रहा था। अब तो निकलने की बजाय मुझे तनख्वाह भी बढ़ा दी गई है। माँ, जब मेरी सैलरी आएगी तो आपको नए कपड़े दिलवाऊंगी। बेटी, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, तू अपने पास रख ले। लेकिन माँ चाहती है कि तू मेरी एक बात मान ले। क्या बात है? बोलो। आजकल के समय में एक स्थिर नौकरी ढूंढना भी आसान नहीं है, खासकर तू एक लड़की है, इसलिए माँ चाहती है कि तू डिंगफेंग में ही काम करती रहे। डिंगफेंग में रहूं? मुझे याद है आपने पहले कहा था कि मुझे डिंगफेंग में काम नहीं करने देंगे। यह भी कहा था कि डिंगफेंग इतनी बड़ी कंपनी है, बहुत जटिल है वगैरह। अब अचानक मुझे डिंगफेंग में ही क्यों रहने को कह रही है? उस समय माँ को स्थिति की सही जानकारी नहीं थी, और मुझे लगता है अब तू भी बड़ी हो गई है, तेरा बॉस भी अच्छा लगता है, तो माँ का नजरिया भी बदलना ही चाहिए ना। अच्छा, कैसे? एक नहीं, दोनों ही बर्दाश्त से बाहर हैं। लिंगियोन, तू उनसे ऐसे नहीं पेश आ सकती, खासकर सरजी से। मुझे लगता है हालांकि वह एक माँ के बिना बच्चा है, लेकिन फिर भी वह अच्छा लड़का लगता है। तुझे मेहनत से काम करके उसकी मदद करनी चाहिए। यह मेरा काम है, मैं जरूर मेहनत करूंगी, लेकिन बिल्कुल भी उसकी मदद के लिए नहीं, बल्कि हमारे लिए एक बड़ा घर खरीदने और आपको आराम दिलाने के लिए। अरे बेटी, माँ को तेरी मेहनत की चिंता है। कोई मेहनत नहीं है। चलो गाड़ी में बैठो। क्यों? खाने चलते हैं। नहीं चाहिए। ठीक है, मैं माफी मांगता हूँ। तुमने कुछ गलत नहीं किया, माफी क्यों मांग रहे हो? पहले का व्यवहार ठीक नहीं था, तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। तुम्हें खाने पर ले चलता हूँ, ठीक है ना? फिर तो मुझे अच्छे से सोचना पड़ेगा, मुझे तो बहुत लोग बुलाते हैं। नहीं। ठीक है, तो अच्छी जगह खाना होगा। ये सभी बहुत बड़ी कंपनियां हैं, जल्दी से देख लो जो डिंगफेंग दे सकता है। ये जरूर देंगी। मतलब? तूने नहीं कहा था कि तू नौकरी छोड़ रही है? मैंने तेरे लिए पता कर लिया है। अगर इनमें से कोई पसंद आए तो मैं इंटरव्यू का इंतजाम करवा दूंगा। क्या हमने यह तय नहीं किया था कि तियांडू का प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद? मैंने गंभीरता से सोचा है, तुम्हें डिंगफेंग में रहने के लायक नहीं समझता, और मैंने फैसला कर लिया है। मैं मान गया, मैंने हाँ कर दी। तो जल्दी से देख लो, देखने के बाद मुझे बताना। मैं तुम्हारे लिए इंतजाम कर दूंगा। छोड़ो छोड़ो, जल्दी से चुन लो। यह वाला अच्छा है। साजिश, जरूर कोई साजिश है। अगर मुझे निकाल दिया तो फिर क्यों खाने पर बुलाया और नई नौकरी भी ढूंढ कर दी? यह उसका तरीका नहीं है। हाँ, वह मुझे टेस्ट करना चाहता है। मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। क्या तुम्हें ठीक से सोचना नहीं चाहिए? तुम जितना खा रहे हो उतने ही खुश क्यों होते जा रहे हो? मैं नहीं जाऊंगा, मैं डिंगफेंग में ही रहूंगा।
क्या तुम खुद नौकरी छोड़ना नहीं चाहते थे? अब मैं मान गया हूं, मैंने हाँ कर दी। और वह प्रतिस्पर्धा प्रतिबंध भी मैंने हटा दिया है। तुम और क्या चाहते हो? समय बदल गया है। मुझे अचानक लगा कि मैं डिंगफेंग में रहकर टियानडू प्रोजेक्ट करूं। मेरे जीवन के विकास के लिए बहुत मददगार होगा। इसलिए मैंने इसे पूरा करने का फैसला किया। बेशक तुम मुझे जबरन निकाल भी सकते हो। तुम औरतें सच में रोज नए मूड में होती हो। क्या मत ऐसे नहीं होते? बिल्कुल नहीं। हेलो, तुम कहाँ हो? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। क्या हुआ? तुम्हें क्या लेना देना? एक दोस्त ने बुलाया है, मुझे बाहर जाना है। क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? नौकरी छोड़ने का मामला जल्दी निपटाओ। मैंने कहा ना, तुम चिंता मत करो। टियानडू प्रोजेक्ट मैं जरूर अच्छे से पूरा करूंगा। चलो मुझे जाना है। मेहमान नवाजी के लिए शुक्रिया। बाय। मुझे क्यों घूर रहे हो? मैं सोच रहा था, पिछली बार हम खाने के बाद साथ टहले थे, वो कब की बात थी? मुझे याद भी नहीं आ रहा। क्या तुम मुझे दोष दे रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें दोष क्यों दूंगा? ऐसे ही साथ टहलना, हवा खाना कितना सुकून देता है। तो फिर मैं अक्सर तुम्हारे साथ टहला करूंगा। तुम जहां चाहो चल सकते हो, देश विदेश, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। बात करते करते फिर से दूर निकल गए। अपनी उस बहन के बारे में बताओ, कैसी है वो? छोड़ो यार, अगर यीजे ने मुझे न रोका होता, मुझे उसे 15 दिन का समय देना पड़ा, नहीं तो मैं। समय गिनो तो अब तक हो ही गया होगा। मैं देखना चाहता हूं कि यीजे मुझे क्या जवाब देता है। जियान रयू, तुम इस बात पर यीजे से नाराज मत होना। तुम दोनों अच्छे दोस्त हो। मैं जानता हूं, लेकिन हम सब जानते हैं। यीजे दिखने में ठंडा है, लेकिन दिल से गर्म है। वास्तव में वह बहुत नरम दिल का है। कुछ चीजें उसके लिए मुश्किल होती हैं। इससे बेहतर है कि तुम दोनों वहां गुस्सा करने की बजाय तुम ही यह फैसला कर लो। मैं ये फैसला करूं? हाँ, तुम यह फैसला क्यों नहीं कर सकते? तुम डिंगफेंग ग्रुप के भविष्य के उत्तराधिकारी हो। तुम्हें किसी को निकालने के लिए किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं। यह काम तुम करो तो हो जाएगा। मुझे यकीन है यीजे तुमसे इस पर बहस नहीं करेगा। मेरी फाइलें कहाँ हैं? मेरा सामान कहाँ है? तुम नमस्ते, मैं रीतू दुआने से बात कर रहा हूँ। टियानडू प्रोजेक्ट के लिए स्पेशल असिस्टेंट। मेरा नाम एक्सायोली है। तुम लीगल असिस्टेंट हो? हाँ, आज सुबह नोटिफिकेशन आया था। मुझे तुरंत आने को कहा गया। तुम क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम क्या कर रहे हो? नहीं, अगर तुम्हें कुछ नहीं कहना तो बाहर जाओ। अगर कुछ कहना है तो जल्दी कहो। मेरी डेस्क तुमने ही साफ करवाई है ना? यह नया लीगल असिस्टेंट तुमने ही बुलाया है ना? तुम क्या बकवास कर रहे हो? ढोंग मत करो, मैं समझ नहीं पा रहा। अब तुम पीठ पीछे चाल चल रहे हो। तुम्हारा मतलब क्या है? कल रात का वो खाना क्या होंगमिन बैंक्वेट था क्या? मुझे समझ नहीं आया, तुम क्या कहना चाहते हो? सच में नहीं। मैं सच में नहीं समझ पाया तुम क्या कह रहे हो। क्या तुम ठीक से दोबारा बता सकते हो? तुम्हें पता नहीं? मुझे क्या पता होना चाहिए? मेरी डेस्क साफ कर दी गई है। नया लीगल असिस्टेंट मेरी जगह लेने आया है। अब कोई काम नहीं बचा है और तुम अनजान बने हुए हो। ठीक है, मैं अभी चला जाता हूँ। रुको। मैं सच में नहीं जानता। ठीक है, ऐसा करते हैं। आज तुम घर जाकर अच्छे से आराम करो। मैं जांच करता हूँ कि क्या हुआ, फिर तुम्हें बताता हूँ। तुम सच में नहीं जानते।
अगर मुझे पता होता तो क्या मैं यहाँ तुम्हारे साथ इतनी बेकार की बातें कर रहा होता। ठीक है, एक बार तुम पर भरोसा कर लेता हूँ। जियान्यू, तुम ऑफिस में हो ना? तो यह सब तुमने किया है? शिवजान, मैंने उस आदमी को ऑब्जर्व किया है। वो 6 महीने पहले ग्रुप में आया था। मुझे लगता है वो भरोसेमंद है। मैं तुमसे इस बारे में बात नहीं कर रहा। मैं लिंग्यून की बात कर रहा हूँ। लिंग्यून, लिंग्यून, लिंग्यून। तुम्हारी हर बात में अब लिंग्यून ही लिंग्यून। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आखिर लिंग्यून ज्यादा महत्वपूर्ण है या मैं, तुम्हारा ये दोस्त? मेरा मतलब यह नहीं है। मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ, तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो? आखिर कारण क्या है? मैंने तुमसे कहा था, मेरे अपने कारण हैं। मुझे अभी जाना होगा। अगर तुम नहीं बताओगे तो मैं उसे जाने नहीं दूंगा। तुम जानना चाहते हो, मैं तुम्हें बताता हूं। चेंग लिंग्यून मेरी सगी बहन है। तुम क्या कह रहे हो? तुम कह रहे हो कि वह तुम्हारी सगी बहन है? वही है वो, जिस माँ ने मुझे 20 साल पहले छोड़ दिया और किसी और के साथ। सगी मां की दूसरी संतान। क्या यह सब सच है? तो अब तुम समझ गए होगे